हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आपके लिए फिर से वाव का सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। तो वैसे पिछले क्लास में हमने वाव का 26 यानी 26 को वाव हमने पढ़ा था मीनिंग के साथ, और उसके 5 रूप हमने देखा था V1, V2, V3, V4 एंड V5। जो मैंने आपको बताया था, V1 होता है प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, V2 हमने बताया था आपको पास्ट यानी V1 का पास्ट होता है सेकेंड फॉर्म, उसके बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद आपको बताया था V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म। उसके बाद V5 आपको बताए थे ई या ES या IES किसी मेन वर्ब में यानी V1 में जुड़ने से उसका फॉर्म V5 बनती है। तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, यानी 27 नंबर से हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे FREEZE, फ्रीज। फ्रीज मतलब जमाना या जमना। इसका पास्ट है फ्रेंड्स फ्रोज, FROZE, फ्रोज। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म है फ्रोजन, फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन। उसके बाद इसका फोर्थ फॉर्म है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग। और फिफ्थ फॉर्म है फ्रीजेस, फ्रीजेस, FREEZES, फ्रीजेस। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 28 नंबर वर्ब गेट, GET, गेट का मतलब पाना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, पाना है ना। उसके बाद इसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट है मेन वर्ब का गॉट, GOT, गॉट, GOT, गॉट। इसका फोर्थ फॉर्म है गेटिंग, गेटिंग, GETTING, गेटिंग। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म है गेट्स, GETS, गेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिव, GIVE, गिव मतलब देना, किसी को कुछ देना, उसके लिए है वर्ड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट V1 का, तो गैब होगा, GAVE, गैब। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म होगा गिवन, GIVEN, गिवन। उसके बाद फोर्थ फॉर्म है गिविंग, GIVING, गिविंग। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म है गिव्स, GIVES, गिव्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना, किसी चीज़ को पीसना है ना। उसके बाद इसका पास्ट है ग्राउंड, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म में भी ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में है V4 में ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में ग्राइंड्स, ग्राइंड्स, GRINDS, ग्राइंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रो, GROW, ग्रो मतलब बढ़ना या उगना, किसी चीज़ या पौधा जैसे बड़ा होता है तो उसे हम लोग ग्रो कहते हैं, या किसी चीज़ का उगना उसे भी हम लोग ग्रो ही कहते हैं। उसका पास्ट है, इसका पास्ट है ग्रू, ग्रू, GREW, ग्रू। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म है इसका ग्रोन, GROWN, ग्रोन। उसके बाद फोर्थ फॉर्म है ग्रोइंग, GROWING, ग्रोइंग। यहाँ पे B5 में ग्रोज, ग्रोज, GROWS, ग्रोज। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हैंग्स, हैंग्स,
SANG, SANG, हैंग्स। इसका सेकंड फॉर्म है हंग, HUNG, हंग। उसके बाद थर्ड में भी हंग, HUNG, हंग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे V4 में हैंगिंग, हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ में हैंग्स, हैंग्स। नेक्स्ट हाइड। हैंग्स का फ्रेंड्स आपको हिंदी बताना भूल गए, यहाँ लटकना या लटकाना। हैंग्स, हैंग्स का मतलब लटकाना, किसी चीज़ को किसी दीवार में या किसी रस्सी में टांग देना, उसका हैंग्स है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइड, हाइड मतलब छिपाना या छिपना, किसी चीज़ को किसी के नज़र से छिपा देना है ना, या खुद को छिप जाना, उसे हाइड कहते हैं। उसका पास्ट है, इसका पास्ट है हिड, HID, हिड। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे थर्ड फॉर्म हाइड का हिडन, हिडन, HIDDEN, हिडन। उसके बाद देखेंगे फोर्थ में हाइडिंग, हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग। उसके बाद देखेंगे हाइड्स, हाइड्स। यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म में HIDES, हाइड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे होल्ड, मतलब थमना, किसी चीज़ मान लो गिर रहा है या उसको हम लोग क्या कहें पकड़ के रुकेंगे है ना, होल्ड है ना, इस तरह से। या किसी ये मतलब हिलता डुलता कोई चीज़ हम लोग उसको कांस्टेंट करने, स्थिर करने के लिए होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं ना, इतना होल्ड, थामना। इसका पास्ट है हेल्ड, HELD, हेल्ड। इसका थर्ड भी हेल्ड है, थर्ड फॉर्म भी हेल्ड है, HELD, हेल्ड। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ फॉर्म देखेंगे होल्डिंग, होल्डिंग, HOLDING, होल्डिंग। उसके बाद आप देखेंगे फिफ्थ फॉर्म में होल्ड्स, होल्ड्स, HOLDS। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर, 35 नंबर नो, KNOW, नो। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे नो, KNOW, नो मतलब जानना। इसका पास्ट है न्यू, KNEW, न्यू। इसे प्रोनाउंस करेंगे न्यू। फिर इसका थर्ड फॉर्म है नॉन, नॉन, KNOWN, नॉन। फोर्थ फॉर्म है नोइंग, नोइंग, KNOWING, नोइंग। फिफ्थ फॉर्म है नोज, KNOWS, नोज। नेक्स्ट लाई, LIE, लाई मतलब लेटना है ना, लेटना। उसके बाद इसका पास्ट है ले, ले, LAY, ले। उसके बाद लेन, LAIN, लेन। इसका फोर्थ फॉर्म है लाई, लाई, LYING, लाई। फिफ्थ फॉर्म है लाइज, लाइज। नेक्स्ट राइड, राइड मतलब सवारी करना, जैसे कि साइकिल चलाना भी हम लोग राइड कहते हैं, घोड़े पर सवार होना भी राइड कहते हैं है ना। इस तरह के राइड, जैसे कि 2 चक्का हुआ या घोड़े पे सवार होना, ये सब हम लोग राइड कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका पास्ट होगा रॉड, RODE, रॉड। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड फॉर्म रीडन, इसे हम लोग पढ़ेंगे रीडन, RIDDEN, रीडन। उसके बाद फोर्थ फॉर्म में देखेंगे V4 में राइडिंग, राइडिंग, RIDING, राइडिंग। उसके बाद फिफ्थ में
राइड्स, राइड्स, RIDES, RIDES, राइड्स। नेक्स्ट, रिंग, रिंग, RING, रिंग मतलब बजाना, बजना या बजाना, है ना, दोनों इसका मीनिंग दोनों होती है ना। रिंग का मीनिंग बजना या बजाना, है ना। रैंग, इसका पास्ट है रिंग का रैंग, इसका पास्ट है रैंग, है ना। रिंग का पास्ट रैंग, RANG, RANG, रैंग। रंग, RUNG, रंग थर्ड फॉर्म है रिंगिंग, 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 RINGING, रिंगिंग। रिंग्स, रिंग्स, RINGS, रिंग्स फिफ्थ फॉर्म है। राइज, राइज, RISE, राइज मतलब उठना या उगना, है ना। नेक्स्ट, रोज, ROSE, रोज। उसके बाद राइजन, राइजन या रीजन, इसे हम लोग पढ़ेंगे रीजन। रोज, राइज, रोज, रीजन, इसे हम लोग पढ़ेंगे रीजन, RISEN, रीजन। उसके बाद इसे हम लोग पढ़ेंगे राइजिंग, राइजिंग, RISING, राइजिंग। राइजेस, राइजेस, RISES, राइजेस। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे SEE, सी, सी मतलब देखना। उसके बाद इसका पास्ट है सॉ, SW, सॉ। इसका थर्ड है सीन, SEEN, सीन। यहाँ पे देखिए B4 में सिंग, 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 इसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सिंग, SEEING, सिंग। उसके बाद B5 में देखिए सीज, सीज, इसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सीज, SEES, सीज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक, सेक, SHAKE, सेक मतलब हिलाना। जैसे कि दवाई किसी शीशा में, उसमें लिक्विड है यानी दाट अवस्था में है तो उसको हम लोग हिलाते हैं, उसको हम लोग सेक करते हैं। या किसी स्थित वस्तु को हिला देना, उसे हम लोग कहते हैं सेक। इसका पास्ट है सुक, SHOOK, SHOOK, सुक। इसका थर्ड फॉर्म है सेकंड, सेकंड, थर्ड फॉर्म है सेकंड, SHAKEN, सेकंड। इसका B4 है सेकिंग, सेकिंग, SHAKING, सेकिंग। नेक्स्ट है सेक्स, सेक्स, SHAKES, सेक्स। उसके बाद देखिए साइन, SHINE, साइन मतलब चमकना। उसके बाद देखिए सून, इसका पास्ट है साइन का पास्ट है यानी V2, साइन का सून, है ना, SHONE, सून। फिर थर्ड में भी सून, SHONE, सून। उसके बाद B4 में देखिए साइनिंग, साइनिंग, SHINING, साइनिंग। साइंस, यहाँ पे देखिए B5 में साइंस, SHINES, साइंस। उसके बाद देखिए 43, इसमें देखिए शूट, SHOOT, शूट मतलब फ़ोटो निकालना या फ़ोटो खींचना, या हम लोग गोली मारना भी शूट ही इंग्लिश में कहते हैं, SHOOT, शूट। इसका पास्ट है शॉट, SHOT, शॉट। थर्ड फॉर्म भी शॉट है। उसके बाद V4 है शूटिंग, SHOOTING, शूटिंग। उसके बाद देखिए V5 शूट्स, SHOOTS, शूट्स।
नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे 44 नंबर श्रिंक, SHRINK, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, किसी चीज़ को छोटा करना है ना। उसके बाद देखिए इसका पास्ट है श्रैंक, SHRANK, श्रैंक। उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म है श्रंक, SHRUNK, श्रंक। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी फॉर्म में श्रिंकिंग, श्रिंकिंग, SHRINKING, श्रिंकिंग। उसके बाद देखिए इसका V5 है श्रिंक्स, SHRINKS, श्रिंक्स। उसके बाद देखिए सिंग, सिंग मतलब गाना है ना, गाना गाना जैसे सिंग, SING, सिंग। उसके बाद देखिए इसका पास्ट है सेंग, SANG, सेंग। उसके बाद देखिए इसका थर्ड फॉर्म में संग, SUNG, संग। इसका V4 है सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। उसके बाद देखिए इसका V4 है SINGS, सिंग्स, सिंग्स। उसके बाद देखिए 46 सिंक, यहाँ पे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सिंक, लास्ट में स्टार्टिंग में S और लास्ट में कौ का, सिंक है ना। उसका मतलब डूबना, SIN के सिंक। इसका पास्ट है सैंक मतलब डूब गया है ना, डूबता है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये सैंक मतलब डूब गया, SAN के सैंक। संक मतलब डूब चुका है या डूब गया है ना, SUNK, संक। उसके बाद सिंकिंग, सिंकिंग, SINKING, सिंकिंग मतलब डूब रहा है या डूब रही है या डूब रहे हैं है ना। उसके बाद देखिए V5 SINKS, सिंग्स मतलब SINKS, सिंग्स, सिंग्स। ये भी डूबता है डूबती है ना, उसमें आएगा, प्रेजेंट में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 47 नंबर सिट, इसे हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सिट, SIT, सिट। और एक तो होता है ये बैठना होता है, और जो बैठने वाला चीज़ जो जगह होता है ना, या कुर्सी, वो वाला सीट अलग होता है, SEAT, सीट होता है। लेकिन यह सिट, इसके हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे सिट, SIT, सिट। इसका पास्ट है सेट, SAT, सेट। थर्ड फॉर्म में सेट है सिटिंग, 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 सिटिंग है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, सिटिंग, SITTING, सिटिंग। उसके बाद V5 है सिट्स, सिट, SITS, सिट्स। उसके बाद देखिए 48 नंबर स्ले, स्ले मतलब बंद करना, किसी का गला या धड़ को अलग करना है ना, बंद करना है ना, स्ले। इसका पास्ट है स्ल्यू, स्ल्यू, SLEW, स्ल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म है स्ले का स्लेन, स्लेन, SLAIN, स्लेन, स्लिंग। यहाँ पे देखिए V4 है स्लिंग, SLAYING, स्लिंग। उसके बाद देखिए V5 स्लेस, स्लेस, YS, SLAYS, स्लेस। उसके बाद देखिए 49 नंबर स्पीक, स्पीक, SPEAK, स्पीक मतलब बोलना। इसका पास्ट होता है जैसे कि बोला, बोला के लिए स्पोक, SPOK, स्पोक। उसके बाद देखिए बोला गया या बोल चुका है तो स्पोकन, स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। उसके बाद देखिए स्पीकिंग, स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है, बोल रही है या बोल रहे हैं, इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पीक्स,
स्पीक्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। स्पीक्स, SPEAKS, स्पीक्स। उसके बाद देखिए 50 नंबर स्पिट, स्पिट SPIT, स्पिट का मतलब थूकना, स्पिट है ना, इसका थूका। स्पेट SPAT, स्पेट, इसका थर्ड फॉर्म भी स्पेट ही होता है, थूका गया भी SPAT, स्पेट। स्पेटिंग, स्पेटिंग या स्पिटिंग है ना, स्पेटिंग, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे हम लोग स्पेटिंग, SPITTING, स्पेटिंग मतलब थूक रहा है ना। इसका V5 है स्पिट्स, स्पिट्स SPITS, स्पिट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टैंड, STAND, स्टैंड मतलब खड़ा होना। उसका पास्ट है स्टूड, स्टूड STOOD, स्टूड मतलब खड़ा हो गया या खड़ा हो चुका है, इसको थर्ड में हम लोग इस्तेमाल करें स्टूड, STOOD, स्टूड। उसके बाद देखिए यहाँ पे V4 में स्टैंडिंग, स्टैंडिंग STANDING, स्टैंडिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे V5 में स्टैंड्स, स्टैंड्स STANDS, स्टैंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे 52 स्टेल, स्टेल मतलब चुराना, STEAL, स्टेल चुराना। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉल, STOLE, स्टॉल, इसका स्टेल का पास्ट है सेकंड फॉर्म। स्टॉलन, इसका स्टेल का थर्ड फॉर्म स्टॉलन, STOLEN, स्टॉलन। स्टेलिंग, 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 स्टेलिंग STEALING, स्टेलिंग। स्टॉल्स, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉल्स, STEALS, स्टॉल्स। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में हम लोग इतना ही, लगभग हमने 26 वर्ब को स्टडी किया आज भी। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग 26 स्टडी करेंगे, इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय भाई, थैंक यू।